नमस्कार दोस्तों। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वहीं पे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 11 पीपल्स की डेथ हो चुकी है। इन सबको लेके एक एनजीओ ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, एक पिटीशन फाइल की गई है और उन्होंने ये कहा है कि जल्द से जल्द वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए पश्चिम बंगाल में। इसके पहले भी जब 2011 में इलेक्शन हुए थे, ममता बनर्जी उस समय जो है चुन के आई थी और तब भी यहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस देखने को मिला था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, भारत में और दूसरे देशों में हमारे यहाँ जो पार्टी जीतती है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं अगर हम दूसरे देशों की बात करें, अगर वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं उनके बारे में हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में हम बात करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पार्टी हारती है वो जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करती है कि गलत तरीके से काउंटिंग हुई है या जो है ईवीएम मशीन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इस तरीके से जो है आपको समस्याएं देखने को मिलेगी। लेकिन भारत में आपको हमेशा उल्टा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। रिसेंटली 2021 के जो विधानसभा इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में, वो जो है यहाँ पे संपन्न हुए हैं और करीब 294 सीट्स हैं पश्चिम बंगाल में, और उनमें से जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उनको करीब 212 सीट्स मिली हैं। वहीं पे बीजेपी ने 77 सीट जो है जीती हुई हैं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए कि हाँ, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो यहाँ पे जीत गई है, उनकी जो है मेजॉरिटी है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो है हमला कर दिया बीजेपी के लोगों पे। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मारा गया और करीब इनमें 11 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और एक एनजीओ ने पिटीशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द जो है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर देना चाहिए। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। वैसे हर एक मीडिया इसको कवर कर रही है, चाहे आप नवभारत टाइम्स ले लो, चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर देख लो, उसमें आपको ये न्यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार। तो जो एनजीओ है वो ये कहता है कि हमको जो है जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन जो है लगा देना चाहिए। तो क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, किस तरीके से इम्पोज किया जाता है, वो सब जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन सा वो आर्टिकल है, क्या होता है आर्टिकल 356, किस तरीके से जो है हम इसको इम्पोज करते हैं, कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी भी स्टेट में, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड MM अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, MM अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। फिर आप यहाँ पे 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको यहाँ पे पूछ सकते हो। वेस्ट बंगाल के रिजल्ट की हम बात करें तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है उनको 213 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 77 सीट्स मिली हैं। ये 2 ही जो है मेजर पार्टी हैं और 294 जो है पूरी सीट्स हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही अलग होके बना था और ममता बनर्जी ने ही जो है इसको फाउंड किया था। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जो है 3rd टाइम चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। पहली बार ये 2011 में चीफ मिनिस्टर बनी थी और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली इनका 3rd टाइम है ये। अब अगर हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो 1 जनवरी 1998 में हुआ था। वहीं पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट किया गया था इसको, और फिर ममता बनर्जी ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और प्रेजेंटली ये जो है रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की। और इस पे आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगा, अ पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्सेज इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेज फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द वेस्ट बंगाल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट रूल जो है किस तरीके से लगाया जाता है भारत में, प्रेसिडेंट रूल की इंपॉर्टेंस क्या है। वहीं अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पे एक एप्लीकेशन फाइल की गई है। उस एप्लीकेशन में यह कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो वेस्ट बंगाल का है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है और इस सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज कर देना चाहिए जल्द से जल्द। और एक एनजीओ ने जो है ये रिक्वेस्ट करी हुई है। अब अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल आपको पता है आर्टिकल 356 की हम बात करते हैं। सेंटर जो है आर्टिकल 356 का यूज़ कर सकता है जिसमें प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जाता है किसी भी स्टेट में। अगर आप मध्य प्रदेश से हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मध्य प्रदेश में
कितने बार जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। एक एनजीओ है जिसका नाम है इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट, इसने एक एप्लीकेशन फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि जो टीएमसी के वर्कर हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर हैं, उन्होंने एक लार्ज स्केल पे वायलेंस किया है बीजेपी के मेंबर्स के साथ। और ये वायलेंस उन्होंने जब किया जब पोस्ट इलेक्शन काउंटिंग हो गई, मतलब पूरी काउंटिंग हो गई, और जब ये पता चल गया कि वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग पार्टी होगी वो तृणमूल कांग्रेस होगी, उसके बाद बहुत ही जम के हंगामा हुआ और जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन पे जो है हमला हुआ। टीएमसी के वर्कर्स ने जो बीजेपी के मेंबर्स हैं उन पे हमला किया और करीब 11 लोगों की डेथ हो गई है। देखो, जो एनजीओ है वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वेस्ट बंगाल की सरकार का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और हमको जल्द से जल्द जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल किस तरीके से इम्पोज किया जाता है। पहली बात तो प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 को इम्पोज कर दिया जाता है। अब अगर हम कंडीशंस की बात करें तो किन कंडीशंस में, ऐसी क्या कंडीशन बन जाती है स्टेट में कि हमको प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज करना पड़ जाता है। अब देखो, पहली कंडीशन तो ये बोलती है कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, अगर संविधान के हिसाब से कोई भी राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, तब प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जा सकता है और फिर आर्म्स फोर्सेस को जो है डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, तो सेकंड कंडीशन आपको ये मिलेगी कि अगर कोएलिशन की सरकार है, मान लो मध्य प्रदेश में सरकार बनी और बीजेपी को जो है यहाँ पे कुछ वोट्स मिले और कांग्रेस को भी कुछ वोट्स मिले, लेकिन अब स्थिति यह है कि एक कोएलिशन की सरकार फॉर्म करना है, लेकिन जो दोनों पार्टी हैं वो यहाँ पे सरकार बना ही नहीं पा रही, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज कर दिया जाता है। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, जब लॉ एंड ऑर्डर जो है सरकार के हाथ से निकल जाता है, सरकार बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती, तो तब जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है किसी भी स्टेट में। और इस हिंसा के बाद जो बीजेपी के लीडर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है एक नेशन वाइड धरना देंगे। और एट लास्ट मैं ये कहूँगा कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी पार्टी जीत गई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो है यहाँ पे गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन आप जो है यहाँ पे झड़प करवा रहे हो, वायलेंस करवा रहे हो, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको यहाँ पे आप मार रहे हो, तो ये काफ़ी हद तक जो है बिल्कुल गलत बात है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना या नहीं, आपका क्या व्यू है इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।